हेलो दोस्तों। तो हम देखने वाले हैं कि अगर आप ईएमआई जो है उसको पे नहीं कर पा रहे हैं या मॉरिटोरियम नहीं मिला है तो आगे किस तरह से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है उसको उसको लिखना है। कोई भी प्लेन पेपर पर लिख दीजिए। अगर प्लेन पेपर पर नहीं लिखना है, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले आपका नाम, आपकी फुल डिटेल्स, ठीक है, आप कौन हैं, विदाउट एनी फियर आप ये लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोन डिटेल्स बराबर है। लोन डिटेल्स, पूरी लोन डिटेल्स, कौन सी बैंक में आपका लोन जो है वो चल रहा है, लोन अकाउंट नंबर वगैरह क्या है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और रीज़न वाई यू कांट पे योर ईएमआई नाउ, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है वो आप लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और टू में आपको दो लोगों को ये भेजना है, ज़्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं। एक पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और दूसरा जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये दो लोगों को हम किस तरह से भेजेंगे, क्या भेजेंगे वो देख लीजिए। और इसमें और तीन चीज़ आपको ऐड करनी है। एक बार आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, आर्टिकल 14, 19 एंड 21। इसमें ये जो है आर्टिकल 14 वो है इक्वालिटी का। इक्वालिटी का मतलब अगर एसबीआई के कस्टमर को दिया गया है तो हमें भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही भारत के ही नागरिक हैं। और ये है राइट टू स्पीच का, कि हमें बोलने का पूरा अधिकार है कि अगर हमारे साथ इक्वालिटी नहीं हुई है, आर्टिकल 14 हमारे साथ नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है, तो हमें बोलने का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। तो इसका भी मेंशन ज़रूर से कीजिएगा। और आर्टिकल 20 जो है वो राइट टू लाइवलीहुड है, मतलब हमें भी जीने का पूरा अधिकार है। इसके ऊपर ही हमारा पूरा संविधान जो है वो टिका हुआ है दोस्तों। तो ये तीनों आर्टिकल एक बार आप ज़रूर से इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। ये भी आप अपनी जो है पूरा लिखना है लेटर, उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। और लेटर अगर क्या लिखना है फिर भी इतना डिटेल्स देने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता, तो मुझे बताइएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा क्या लिखना है। सिर्फ आपको उसमें आपकी डिटेल्स जो है वो चेंज करनी होगी, सारे वर्डिंग्स मैं लिख कर दे दूंगा, ठीक है। एक लेटर ये जैसा ही तैयार हो जाता है उसको फोटो निकाल लीजिए एक। और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बहुत बढ़िया है, कंप्यूटर नहीं है तो सिर्फ ये गूगल क्रोम डाउनलोड कर लीजिए और जैसा मैं बताता हूँ ऐसा की करते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो आप ये एक चीज़ नोटिस कर लीजिए कि सिर्फ ये ईएमआई मॉरिटोरियम के लिए नहीं है। आप कोई भी कंप्लेन जो है वो सीधा ही हमारे राजा से, यानी कि हमारे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति जो है वो राजा होते हैं, उसको कर सकते हैं। कोई भी कंप्लेन हो, ठीक है। अगर आप एफआईआर नहीं भी लिखवाते हो, अगर आप पुलिस स्टेशन में नहीं भी जाते हो, अगर कोई पुलिस वाला आपको एफआईआर लिखने से मना भी कर रहा है तो भी आप यहाँ पर जाकर किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ की कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो लॉज ए रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट ही है वैसे। इसमें सिंपल से शब्दों में ये सारी डिटेल्स फीड करनी है। नाम लिख दीजिए, कोई भी 6 अंकों का पासवर्ड जो है वो लिख दीजिए, पासवर्ड। एड्रेस जो है वो पूरा का पूरा एड्रेस लिख दीजिए, ये मेरी ऑफिस का एड्रेस आ गया है। मोबाइल नंबर वगैरह लिख दीजिए, ठीक है। और ईमेल एड्रेस खास करके आपको जो लिखना है वो है ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर 4000 शब्दों का ग्रीवेंसेस जो है वो लिख डालिए। अगर इंग्लिश सही से आती है तो पूरा इंग्लिश में लिख डालिए, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपने जो भी लेटर लिखा है वो यहाँ से सीधा ही अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीधे सिंपल शब्दों में जितना भी आपको आता है आप लिख डालिए, ठीक है। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। और ये इमेज जो दिख रही है ये आप सबमिट कर दीजिए। फिलहाल मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है तो मैं सबमिट करके नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर।
लेकिन आप जैसे ही सबमिट करोगे आपको एक ईमेल आ जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट नंबर भी दिया जाएगा, जिससे आप कभी भी स्टेटस व्यू कर सकते हैं, स्टेटस को देख सकते हैं राष्ट्रपति जी का। ठीक है, ये मेरा कोई शायद है पहले से, देखते हैं हम क्या स्टेटस है। ये देखिए, ये मैंने केस डिस्पोज हो गया है 2019 में, कुछ किया था मैंने। हाँ, ये देखिए मेरा CLSS की सब्सिडी, PMIY की सब्सिडी के लिए मैंने कुछ लिखा था, फिर मैं फॉलोअप नहीं ले पाया था, लेकिन मुझे रिप्लाई आ गया, केस डिस्पोज ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे। तो रिप्लाई भी करते हैं और शॉर्ट टाइम में करते हैं, विद इन अ मंथ रिप्लाई जो है वो आ जाता है इनका। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति जी का। अब हम देख लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो ये pgportal.gov.in दोनों वेबसाइट्स आप नोटिस कर लीजिएगा, helpline.rb.nic.in और ये है pgportal.gov.in। ठीक है, इसमें भी सेम आप कोई भी कंप्लेन कभी भी कर सकते हो। ये ग्रीवेंसेस के अंदर आपको जाना है, लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंसेस, और यहाँ पर आपको आपका जो रजिस्टर्ड आईडी है वो बनाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। पहले सारा कुछ ऐसे ही होता था, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाते ही आपके पास आपका आईडी एंड पासवर्ड जो है वो आ जाएगा। उसके बाद सेम ऐसी ही डिटेल्स है जो आरबीसी में आती है। कुछ इंटरनेट इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सेम यही डिटेल्स हैं, ये आपको डालनी है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से कंप्लेन नंबर भी आ जाएगा। आप कभी भी अपनी कंप्लेन जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कोई ग्रीवेंसेस लॉन्च नहीं करवाना है, तो मैं कुछ देखना नहीं चाहता। यहाँ पर जैसे ही आप ग्रीवेंसेस लॉन्च कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाएगा, उसको सबमिट करके आप स्टेटस भी देख सकते हैं। विद इन अ मंथ आपको रिप्लाई जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों का ही संपर्क करके कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली EMI मॉरिटोरियम के लिए बनाया था, वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई भी कंप्लेन है तो आप डायरेक्टली ही कर सकते हैं यहाँ पर। और ये हमारे देश के राजा होते हैं, और राजा जो है वो रिप्लाई ज़रूर से करते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि और लोगों तक भी ये डिटेल्स जो है वो हम पहुंचा पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।